प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे। हालेलुया। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं पूरे 2 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बोला नहीं जा रहा था हमसे, गला बिल्कुल क्लियर नहीं था। इसीलिए हमने इससे पहले एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। सो परमेश्वर ने अभी हमें भला चंगा कर रखा है और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हो, धन्यवाद हो पिता। और आइए आज हम वचन से उत्साहित करेंगे। उससे पहले उन सभी भाई बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। हालेलुया। सो आइए हम वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, समझाएंगे कि आज परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करने वाला है। तो हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो समस्याओं में घिरे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि परमेश्वर में होने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी उनके जीवन में कष्ट आते हैं। उनके जीवन में रुकावटें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनके मनों में हज़ार सवाल उठते हैं कि परमेश्वर तो वादा करता है, तो वचन से वादा करता है, बातचीत करता है, फिर भी ये काम मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जितना आप परमेश्वर में पुराने होंगे, परमेश्वर को जानेंगे, जितना आप गहरे में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उतना आप ब्लेस होते जाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो परमेश्वर एक समय के अनुसार करता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए इतनी बेहतरीन परमेश्वर ने सोची हों जो कि आने वाले समय में आप शायद कुछ थोड़े की उम्मीद कर रहे हो, उससे कई ज़्यादा परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। तो आज ये वचन आपसे बात कर रहा है कि जितना आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, विश्वास करेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने वाला है। वो बहुत बड़ी योजना को आपके जीवन में पूरा करने वाला है। हो सकता है वो आपके जीवन में एक बड़ा प्लान बना करके बैठा है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तुझे आने वाले दिनों में इतना बढ़ाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने आयुब के जीवन में पढ़ा ही होगा, आयुब का अध्याय कितना उसमें मोटिवेशन वाले वचन है कि सच में उसका विश्वास कितना स्थिर रहा, वो परमेश्वर में बना रहा। उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया शैतान ने। बच्चे, गाय, पशु जितने भी थे सब कुछ बर्बाद हो गया। जहाँ तक अयूब को इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा। और अंत में क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक एक चीज़ उसकी वापस की और जितना शैतान ने बर्बाद किया उससे कई ज़्यादा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो हमें अगर विश्वास की मैं बात करूं तो हमें आयूब की तरह खरे विश्वासी बनना है, अड़े और खड़े रहना है। लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, हमें उनकी बातों पर मनन नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है, परमेश्वर से रोना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप बने रहें इस प्रार्थना में और इस वचन में, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए आज ऐसे ही एक वचन में बताना चाहूँगी आपको। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 92वां अध्याय और 14 वचन कहता है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे पुराने होने पर फलते रहेंगे। कौन कौन पुराने होने पर फलेगा? हम और आप। वो पुराने होने पर लहलहाएंगे, वो फलेंगे फूलेंगे जो पुराने होंगे, जो परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, जो परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, अपने विश्वास को कायम रखेंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे। वो लोग आने वाले समय में इतना ज़्यादा ब्लेस होंगे। और यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि वे पुराने होने पर भी फलेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। क्या होता है कि जब एक पेड़ होता है, कुछ दिनों तक हम उसकी बहुत सेवा करते हैं लेकिन उसमें फल नहीं आता। हम निराश हो जाते हैं कि लगता है अब ये पेड़ जिसकी हमने इतनी सेवा की,
जिसको हमने टाइम टू टाइम इसमें पानी, खाद, जो भी इसकी चीज़ें थी वो दिया, लेकिन फिर भी ये हमको फल नहीं दे रहा है, फूल नहीं दे रहा है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि वो फिर से उसकी किलियाँ फूटती हैं और फिर से वो हरे-हरे पत्ते और फल लेकर आता है, जब हमें उम्मीद भी नहीं होती है। हालेलुया! तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ठीक इसी तरीके से कह रहा है कि वे पुराने होने पर भी फलेंगे और लहलहाते रहेंगे, रस भर के लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन से बता रहा है कि आप परेशान ना हो, आप डरे नहीं, आप जितना पुराने होंगे, जितना परमेश्वर के वचन को जानेंगे, जितना परमेश्वर को जानेंगे, जितना परमेश्वर के क्लोज आएँगे, उतना परमेश्वर आपको एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा, इतना ज़्यादा आपको बढ़ाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया! हो सकता है आप सिर्फ़ अभी एक छोटा-सा बिज़नेस की ही सोच रहे हों, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि बिज़नेस नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करे, है ना? तो परमेश्वर की योजना हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें क्या है, विश्वास में बने रहना है। हमें अड़े और खड़े रहना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे शैतान हमें कितना भी गिराए, लेकिन हमें उस शैतान को सेनाओं के यहोवा के नाम से घुड़क देना है कि हम तुम्हारे जाल में आने वाले नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है, संसार से अलग किया है। हालेलुया! पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि संसार आपसे बैर क्यों करता है, क्यों रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स या अड़ोसी-पड़ोसी या लोग हमसे बैर करने लगे हैं, क्योंकि हम संसार के नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कॉलिंग दी है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने राज्य के लिए। हालेलुया! तो आपने इस वचन को सुना, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य किया है, तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। हालेलुया! आपके भी सवालों का इस वचन से जवाब मिला होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, अपने स्वर्गीय सिंहासन पर मेरे परमेश्वर। हम तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप आते हैं प्यारे परमेश्वर, और हर एक उन भाई बहनों के लिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने इस वचन को सुना, इस वीडियो को वॉच किया परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर, उनके इस वचन से तूने उनको बातचीत की, उनसे बातचीत की है प्रभु, उनके हर एक कन्फ्यूज़न को परमेश्वर तूने क्लियर किया है। मेरा विश्वास है प्रभु, आप उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें। जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, आप उनके बंद पड़े मार्गों को खोलें पिता। आप उनके जीवन के हर एक दर्द को, हर एक रोग को, हर एक तकलीफ को, हर एक परेशानी को प्रभु आप अपने ऊपर उठा ले मेरे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया! प्रभु तेरा एक एक वचन सामर्थी और पावरफुल है मेरे प्रभु। तेरा वचन परमेश्वर हमें बहुत ढाढ़स, बहुत हियाव देता है प्रभु, क्योंकि वचन से ही तो हम सबसे बातचीत करता है परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आज आपने इन भाई बहनों को ब्लेस किया, मेरा विश्वास है हर एक एक जन पर तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी दया वाला हाथ ठहर जाए मेरे परमेश्वर। इनको छू कर ब्लेस कर, इनके जीवन में जो इन्होंने परमेश्वर सोचा भी ना हो प्रभु, वो अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में लेकर आई यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आपने ब्लेस किया, आपने परमेश्वर इनको छुआ, ब्लेस किया, चंगा किया प्रभु, उनके सवालों का जवाब दिया पिता, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते परमेश्वर, इन सारे सब्सक्राइबर्स को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। आप इस चैनल को, इस प्रार्थना को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ लोग सुने, लोग ब्लेस हों और चैनल से जुड़ सकें। हालेलुया! सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।